What's up, guys? Welcome back to the channel. Today we are diving into part 1 of our height maxing series. This one is all about science big essentials. First one is we are going to talk about growth hormones, second sleep, third nutrition, fourth is how can you achieve your potential height if you are in your puberty or adulthood. First up, let's talk about hormones, the real MVPs behind your growth. अगर तुम्हारे जीएच हार्मोन्स बहुत ज्यादा तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो तुम्हारे हाइट पोटेंशियल से भी ज्यादा बढ़ सकती है। बट अगर नहीं हो रहा है तुम्हारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस तो तुम्हारी हाइट स्टक हो जाती है। एचजीएच जो होता है वो स्टिमुलेट करता है बोन एंड टिश्यू ग्रोथ को। तुम्हारी बॉडी के अंदर जो टिश्यू एंड बोन्स की ग्रोथ होती है उसके डायरेक्टली डिपेंड करती है वो एचजीएच पे। अगर एचजीएच ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी जो बोन्स की ग्रोथ है वो ज्यादा हो जाएगी। एंड ये जो हार्मोन होता है ये हमारी बॉडी के अंदर पीक करता है किस टाइम पे, प्यूबर्टी वाले टाइम पे। अगर तुम्हारी एज अराउंड लाइक 14 टू 15 16 17 18 एंड 21 से बिलो है तो तुम्हारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तुमको अभी से तुम्हारे एचजीएच पे फोकस करना चाहिए, तुमको उसको पीक पे ले जाना चाहिए। अब तुम्हारे अंदर ये सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि भाई तुमने बता तो दिया हमको एचजीएच बढ़ाना चाहिए बट वो हम कैसे बढ़ाएंगे कैसे नहीं बढ़ाएंगे। डोंट वरी, मैं तुमको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। बट अभी मेजर पॉइंट क्या है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो तुम्हारी बोन्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, एचजीएच। तो वो एक मेजर चीज है। तुमको सीरियसली सबसे ज्यादा सीरियस तुमको एक ही चीज लेनी चाहिए, वो है कि तुम्हारी जो ग्रोथ प्लेट्स है वो रुकनी नहीं चाहिए। एंड वो कब नहीं रुकेगी जब तुम्हारी बॉडी के अंदर एचजीएच प्रोड्यूस होगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में, वो है स्लीप शेड्यूल। भाई स्लीप शेड्यूल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों तू हर हमेशा लाइक मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलता हूँ कि तुमको तुम्हारा स्लीप शेड्यूल एंड डाइट फिक्स करनी पड़ेगी अगर तुमको तुम्हारी स्किन भी अच्छी चाहिए या कुछ भी अच्छा चाहिए तो सीरियसली इफ यू वांट टू इंक्रीज योर हाइट सो प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट स्लीप। लाइक स्लीप शेड्यूल तुमको फिक्स करना ही पड़ेगा। क्यों, मैंने अभी तुमको बताया तुमको तुम्हारी बॉडी के अंदर एचजीएच का प्रोडक्शन ज्यादा करना होगा। बट अराउंड 70% जो एचजीएच होता है हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है तब हम डीप स्लीप के अंदर होते हैं और स्पेशली वो फर्स्ट फ्यू आवर के अंदर होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बॉडी में 1 घंटे में जितना एचजीएच प्रोड्यूस उतना ही सेकेंड आवर में होगा, थर्ड में भी उतना होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो तुम्हारे बॉडी में स्टार्टिंग के जो फ्यू आवर्स होते हैं लाइक अराउंड 3 to 4 आवर के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होता है, उसके बाद वो कम होने लग जाता है। तो तुमको डीप स्लीप के अंदर जाना होगा। ये नहीं है कि भाई मैं फोन चलाता चलाता सो गया, मैं गेम खेलता खेलता सो गया, मैं कुछ सोचता सोचता सो गया। तुमको बहुत डीप स्लीप में जाना होगा अगर तुमको तुम्हारा एचजीएच का प्रोडक्शन तुम्हारी बॉडी के अंदर ज्यादा करना है तो। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा भाई, सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है भाई 70%। लाइक ट्रस्ट मी 30% बचा है बस तुम्हारी बॉडी के अंदर। तुमको जो मैक्सिमाइज कर सकते हो 70% वो बस स्लीप की वजह से कर सकते हो। तुम्हारा स्लीप शेड्यूल अगर फिक्स है तो तुम्हारी जो हाइट पोटेंशियल है वो तो तुम इजीली अचीव कर लोगे, 30% छोड़ भी दोगे तो अब तुमको अगर ये मैक्सिमाइज करना है तो तुमको क्या करना चाहिए, मैं तुमको सारी चीजें बताने वाला हूँ। ये सारी चीजें अगर तुमने फॉलो करी तो 70% तुम्हारा एचजीएच का प्रोडक्शन कहीं नहीं जा रहा, वो तुम्हारे हाथों में ही है। बट अगर तुमने फॉलो नहीं करी तो भाई मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ तुम अगर तुम्हारे हाइट पोटेंशियल को भी अचीव नहीं कर पा रहे हो तो। तुमको स्लीप शेड्यूल एक प्रॉपर टाइम पे सोना है तो एक प्रॉपर टाइम पे जगना है, वो तुम्हारा फिक्स होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर दिन लाइक 12 बजे सो रहा हूँ उस दिन मैं जग रहा हूँ 8 बजे, नहीं। एक पर्टिकुलर स्लीप शेड्यूल होना चाहिए। अगर तुम 11 बजे सो रहे हो तो 6 बजे 7 बजे जग रहे हो, अगर तुम 10 बजे सो रहे हो तो 4 बजे जग रहे हो। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई तुम कुछ भी टाइम पे सो रहे हो एंड कुछ भी टाइम पे जग रहे हो। एम करना है तुमको अराउंड 8 आवर की स्लीप, लाइक 8 घंटे मिनिमम है, 10 घंटे मैक्सिमम है। इससे ज्यादा भी नहीं सोना है। ये नहीं है कि भाई पूरे दिन सोना है, तुमको कम भी ले सकते हो बट हाँ 6 आवर से कम की मत लेना। तुमको ट्राई करना है रात के टाइम तुम 11 बजे से पहले सो जाओ। तुम सोने जा रहे हो तो उससे 1 घंटे पहले स्क्रीन टाइम तुम्हारा 0 रहना चाहिए। तुमको लाइक फोन नहीं चलाना है इन शॉर्ट। तब भी सोने जा रहे हो उससे 1 घंटे पहले तुमको फोन लाइक जितना भी स्क्रीन है ना तुम्हारे घर के अंदर वो सारी सारी बंद करके रख दी। टीवी हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, फोन हो। मैं ये नहीं कह रहा बस फोन ही फोन छोड़ देना है तुमको, नहीं। ये बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों, क्योंकि 90% लोग ये चीज नहीं कर पाते हैं। मतलब हाँ सब लोग सो जाते हैं भाई, 8 to 10 आवर की स्लीप सब ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर स्लीप शेड्यूल भी फिक्स कर लेते हैं। बट 90% लोग स्क्रीन टाइम अपना कम नहीं कर पाते हैं सोने से पहले। तो तुमको ये चीज भी ऐड करनी है। ये 4 पॉइंट्स अगर तुम ऐड कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगा। तुम्हारे 70% जीएच हार्मोन का प्रोडक्शन तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। देखो ये एक ऑप्शनल चीज है, अगर तुमको नहीं करना है फॉलो तो मत करना। बट ट्रस्ट मी, पुअर स्लीप इज इक्वल टू पुअर ग्रोथ हार्मोन इज इक्वल टू पुअर हाइट गेन्स। तुम्हारे जो हाइट गेन्स है वो नहीं होने वाले अचीव अगर तुम्हारा स्लीप शेड्यूल फिक्स नहीं है एंड अगर तुमने 4 पॉइंट्स फॉलो नहीं करे तो। एंड अब हम हमारे थर्ड पॉइंट के लिए बढ़ता है, वो है न्यूट्रिशन। भाई न्यूट्रिशन तुम्हारे लिए स्लीप से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर तुम कुछ भी खा रहे हो तो ठीक है वो चलेगा बट स्लीप शेड्यूल तो तुम्हारा मेन है, इसलिए मैंने उसको सेकंड पॉइंट पे रखा था मेनली चीजों में। अब देखो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो तुम्हारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं तुम्हारी बॉडी के लिए।
अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम पुअर न्यूट्रिशंस लोगे, अगर तुम बाहर की चीजें ज्यादा खाओगे, तो भाई तुम्हारी बॉडी में जो बोन की ग्रोथ है वो उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन प्रोडक्शन है वो उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। बट अगर तुम तुम्हारा अच्छा फूड इनटेक रखते हो तो तुम्हारी जो बोन की ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी, और तुम्हारी जो बॉडी के अंदर हार्मोन प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब तुम लोगों को डाउट आ रहा होगा कि भाई हमको हमारी लाइक डाइट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। फर्स्ट वन इज भाई प्रोटीन। प्रोटीन वो क्रिटिकल है तुम्हारी बोन एंड मसल डेवलपमेंट के लिए। अगर तुम वो नहीं ले रहे हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रोटीन इनटेक उतना नहीं है, तो तुम्हारी बॉडी में जो बोन्स की ग्रोथ है, वो डेवलपमेंट है, जो तुम्हारी मसल्स ग्रोथ है वो उतनी नहीं हो पाएगी। लोग लेजिट प्रोटीन पाउडर लेते हैं भाई, जो जिम जाते हैं, तुम में से मोस्टली को पता होगा, जो भी जिम जाते हैं वो प्रोटीन पाउडर, क्रिएटिन एंड ऑल सारी चीजें लेते हैं अपना जो प्रोटीन इनटेक है वो फुलफिल करने के लिए। बट तुमको इतना ज्यादा नहीं जाना है, तुम एग्स के लिए जा सकते हो, मीट के लिए जा सकते हो एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जा सकते हो। तुमको प्रोटीन चाहिए तो, एंड अगर तुम वेजिटेरियन तो एग्स के लिए जा सकते हो, एंड डेयरी प्रोडक्ट्स भाई दही, छाछ, लस्सी, दूध सब में है भाई। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैल्शियम। एंड कैल्शियम तो तुम लोग को पता होगा भाई, अगर कहीं पे भी बोन्स की बात हो रही है एंड कैल्शियम का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या भाई? तो देखो, जो बोन्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है कैल्शियम पे। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर कैल्शियम जा रहा है तो तुम्हारी बोन्स की जो स्ट्रेंथ है वो सही रहेगी। अभी तुमको एक बार रिकैप दे देता हूँ। जो तुम्हारी ग्रोथ है उसके लिए आता है एचजीएच। एचजीएच कैसे बढ़ेगा? स्लीप शेड्यूल से। बोन्स की डेवलपमेंट के लिए क्या आएगा? प्रोटीन। तुमको तुम्हारी बोन्स के अंदर स्ट्रेंथ चाहिए तो वो आएगी कैल्शियम से। कैल्शियम किन चीजों के अंदर मिलेगा? तुम्हें से बहुत लोगों को डाउट होगा। तो भाई मिल्क एक सबसे ज्यादा इजी चीज है। मिल्क रात के टाइम सो रहे हो तब ले लिया करो एक ग्लास, एंड सुबह जग रहे हो तब एक ग्लास पी लिया करो, एंड वो लाइक मोर देन इनफ है भाई। ज्यादा तुमको किसी चीज के पीछे भागना नहीं है कि भाई मेरे को तो मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम चाहिए, पूरे दिन कैल्शियम एक दूध दूध पी रहे हो, कुछ नहीं होने वाला उससे। बाकी किसी भी मेडिकल शॉप पे कैल्शियम की टेबलेट्स मिलती है, तुम वो भी लेके आ सकते हो अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर कैल्शियम कम है तो। जो हमारी लास्ट चीज है वो इसके अंदर वो है जिंक एंड विटामिन डी। दोनों चीजें तुम्हारी बोन डेंसिटी एंड हार्मोन फंक्शन के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको इसके साथ एक और चीज पे थोड़ा बहुत लाइक ध्यान देना होगा, जो तुम्हारी मील टाइमिंग होती है उसके ऊपर। तुमको ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर के गैप के अंदर एक मील तो लेनी चाहिए। उससे क्या होगा? उससे तुम्हारा जो मेटाबॉलिज्म है एंड हार्मोन्स है उसको वो स्टेबल रखेगा। अगर तुम 3 से 4 घंटे के बाद खा रहे हो, मतलब ऐसे सीधा 8-9 घंटे का गैप लेके खा रहे हो, तब वो स्टेबल नहीं रहेगा। मैंने तुमको समझाया था, अगर तुमको एचजीएच का प्रोडक्शन ज्यादा करना होता है तुमको फास्टिंग करनी चाहिए। तो वो क्या होता है, तुम फास्टिंग करते हो ना, तो वो हार्मोन्स का जो एचजीएच जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा पीक पे चले जाता है, वो स्पाइक कर जाता है। अब हम हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो होता है हमारा पॉस्चर भाई। बोनस टिप है, अगर तुम्हारा पॉस्चर अभी भी तुमने फिक्स नहीं करा है तो तुमको अर्ली स्टेज पे ही फिक्स करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तुमने आज वीडियो देखी है, तुमको आज से तुम्हारा पॉस्चर पे ध्यान देना चाहिए। तो तुमको क्या करना चाहिए? अभी से तुमको स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तुम्हारी स्पाइन को तुमको मेनली स्ट्रेच करना चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हारी जो हाइट ग्रोथ है वो थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तुमने सुना होगा योगा करते हैं वो लोग एंड जो स्ट्रेचिंग करते हैं उनकी हाइट बढ़ती है। कुछ स्ट्रेचेस भी होते हैं जो तुम करोगे तुम्हारी हाइट बढ़ती है, लाइक बोलते हैं लोग। एंड तुमको अवॉइड करना चाहिए टेक को। टेक क्या होता है भाई? तब तुम ऑल टाइम फोन में लगे रहते हो और तुम्हारी गर्दन ऐसे हो जाती है ना, उसको बोलते हैं टेक। तो अगर तुम्हारी टेक है एंड तुम अगर उसको फिक्स कर लेते हो तो तुमको इंस्टेंट 1 to 2 सेंटीमीटर तुम्हारी रिसेंट हाइट के अंदर गेन करा देगी। If you are serious about height maxing, first you have to improve your sleep schedule. Second, you have to improve your diet. Third one is by respect your hormones. And literally, bhai, if you are still growing, this stuff can make a huge difference in your height growth. अगर तुम अभी भी ये सारी चीजें फिक्स करते हो एंड तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स है वो क्लोज हो चुकी है, तो भी थोड़े बहुत चांसेस है, थोड़े बहुत माइनर। So drop a comment below if you are still in your growth phase or ऑलरेडी पास्ट इट। मैं तुमको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दे दूंगा कमेंट्स में। हाँ, कुछ लोगों को दूंगा, लाइक सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ डाउट्स वगैरह तुम्हारे कुछ भी है तो तुम मेरे से पूछ सकते हो। एंड ऑल्सो लेट मी नो इफ यू वांट द पार्ट सेकंड ऑफ दिस सीरीज। उसके अंदर हम कुछ और चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ स्ट्रेचेस बताऊंगा मैं तुमको, कुछ हैक्स बताऊंगा। तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।